बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, डॉलर के ऊपर बात करने जा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि काफ़ी टाइम हो गया आपने डॉलर के ऊपर बात ही नहीं की है। रियल एस्टेट की तो वीडियोस हमारी आ रही हैं। तो लास्ट हमने एक व्लॉग किया था 29 सितंबर 2023 को, और उस वक्त आपको पता है कि बहुत तेज़ी के साथ जो डॉलर था वो उसने रिवर्स गियर लगाया हुआ था, बड़ी तेज़ी के साथ नीचे आ रहा था। और रूमर्स यही थी कि दिसंबर तक ये 250 या उससे नीचे आ जाएगा। और इसी तरह गोल्ड के बारे में था कि ये 1,70,000 या इससे भी नीचे आ जाएगा गोल्ड जो है ना। तो उसके ऊपर मैंने 29 सितंबर को एक व्लॉग किया था और मैंने कहा था कि नो डाउट क्रैक डाउन हो रहा है और आर्मी चीफ की तरफ से बड़ा अच्छा इकदाम उठाया गया है और जो स्मगलिंग है डॉलर की वो रोकी गई है। और जो बड़े बड़े कार्टल्स हैं उनके खिलाफ, माफिया के खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई हैं उसका नतीजा ये निकला कि जो डॉलर ओपन मार्केट में 335-40 का भी नहीं मिल रहा था, तो वो जो है ना डॉलर बेचने वाले लाइनों में लग गए, खरीदार कोई नहीं था। और उन दिनों डॉलर जो है ना वो तकरीबन 280 से नीचे आ चुका था। और मैंने तब ये बात की थी कि मुझे नहीं लगता कि ये 250 या उससे नीचे आ जाएगा। मेरा यही था, मेरा अपना एक एनालिसिस था, गलत भी हो सकता है। तो मेरा यही एनालिसिस था कि ये 270-75 या 80 के राउंड अबाउट रहेगा डॉलर, इससे नीचे मुझे नहीं लगता कि जाएगा। और मैंने ये कहा था कि आगे भी अगर दिसंबर तक की बात करते हैं तो ये 300 के ब्रैकेट में रहेगा, 280 से 300 की ब्रैकेट व्लॉग चैनल पे हमारे पड़ा है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो इसी ब्रैकेट में ये चलता रहेगा। और अभी की सूरत हाल ये देखें तो इस वक्त आज की जो प्राइस है 287 रुपए क्रॉस कर गया डॉलर, और डेली कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। तो लोग अब दोबारा से पैनिक होना शुरू हो गए। पहले कुछ लोग समझ रहे थे वाकई 250 पे आ जाएगा, तो वो भी एक एक्सट्रीम थी जो मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। और दूसरी एक्सट्रीम उस वक्त भी यही थी कि ये फॉर द टाइमिंग डॉलर नीचे आया, लेकिन ये जैसे ही IMF का रिव्यू मीटिंग आएगी उसके बाद डॉलर ने दोबारा ऊपर जाना है और ये 350-400 को सारा क्रॉस कर देगा। तो ये दूसरी एक्सट्रीम थी। तो मैंने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है, 280 से 300 की ब्रैकेट से ये आगे पीछे नहीं जाता, यहीं पे ही ये रहेगा और यहीं पे ये फ्लक्चुएट करता रहेगा। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि IMF का जो आज से जो रिव्यू मीटिंग है वो पाकिस्तान की वजारत खजाना के साथ जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। और इसी चीज को लेके कुछ लोग पैनिक सूरत हाल क्रिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान को शायद जो पैसे मिलने हैं, जाहिर है 9 मंथ का हमारा स्टैंड बाई एग्रीमेंट हुआ था और अब हमें 700 मिलियन डॉलर यानी कि 70 करोड़ डॉलर उनसे चाहिए। अब वो अगर नहीं देता हमें तो उसका ऑटोमेटिकली क्या इंपैक्ट आएगा, एकदम डॉलर ने शूट कर जाना है। अगर डॉलर हमें नहीं मिलते डॉलर शूट कर जाएगा, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। और दूसरा ये कि जो है अगर ये डॉलर शूट कर जाता है तो फिर जाहिर है वो इतना शूट नहीं करेगा जिसकी वजह से पैनिक सूरत हाल क्रिएट होगी। अगर 10 रुपए का चेंज आएगा लेकिन जो मार्केट के अंदर इलीगली लोग डॉलर उठाते हैं उनकी तादाद जैसे ही बढ़ेगी तो जो है ना रुपए के ऊपर एकदम से बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। इतना शूट करेगा नहीं जितना हमारे लोगों, अपने लोगों की वजह से शूट कर जाएगा, और ये बाकी फिर 350-400 पे जा सकता है अगर IMF ने हमें पैसे ना दिए तो। अच्छा जी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। मैं ये कह रहा हूं कि IMF जो है वो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। जो उनके कमेंट्स वगैरह आए हैं तो वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है। और सेटिस्फाइड किस बेस पे है कि जो पाकिस्तान ने डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ और बड़े बड़े माफियाज के खिलाफ, कार्टल्स के खिलाफ, और यही जाहिर है फिर चीजें जो है ना टेररिज्म के अंदर भी यूज होती है, सारा कुछ होता है। तो इसके खिलाफ जो क्रैक डाउन किया डॉलर के खिलाफ, तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा मुतमईन भी है। अच्छा, इस सूरत हाल को आप एक और चीज के साथ कनेक्ट करें, हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसकी आप देखें 30 जून से लेके आज तकरीबन 12-13 नवंबर आ गई है, आज तक की आप परफॉर्मेंस चेक करें, 35% इंक्रीज हुई है इन्वेस्टमेंट स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। और आज अभी जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूं, अभी आज का डे कंप्लीट नहीं हुआ, ट्रेडिंग चल रही है इस वक्त। 56,500 की नफसियाती हद जो 100 इंडेक्स है, 56,500 की नफसियाती हद क्रॉस कर चुका है। और ये तारीख में पहली दफा हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि जो सरमायादार है उसका कॉन्फिडेंस आ रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर भी, इदारों के ऊपर भी, और ये सारी चीजें रिवाइवल की तरफ जा रही हैं। और दूसरा, जो डॉलर को एक सेटबैक मिला है,
तो नो डाउट बहुत बड़ा सेटबैक मिला। नहीं तो अगर आप अगस्त वाली सूरत हाल पे वापस चले जाएं तो आज वाकई डॉलर 350-400 रुपए का यहां होना था अगर ये ऑपरेशन ना होता। लेकिन ऑपरेशन ने बहुत ज्यादा चीजें जो है ना वो की हैं, और IMF को भी पाकिस्तान के इदारों के ऊपर और रियासत पाकिस्तान के ऊपर जो है ना इत्मीनान हुआ है कि वाकई ये लोग काम कर रहे हैं और ये अच्छाई की तरफ जाना चाह रहे हैं। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये 15 नवंबर को ये मुज़ाकरात इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे और 15 नवंबर के बाद हमें जो 70 करोड़ डॉलर है उसकी किस्त जो है ना हमें रिलीज हो जाएगी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि 15 नवंबर के बाद मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद 15 नवंबर के बाद डॉलर शूट करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है इंशाल्लाह। आप लिख के रख लें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो लोग दोबारा से डॉलर में इलीगली इन्वेस्ट कर रहे हैं ये इलीगल है और रियासत पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती है और हमारे लोगों के साथ ज्यादती है। इसकी कीमत हमारे लोग पे करते हैं। आप इलीगली जब डॉलर उठाएंगे तो रुपए के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा तो महंगाई ऑटोमेटिकली वहां पे हो जानी है। तो ये सारी चीजें आपको इस जो है ना इलीगल एक्टिविटी के अंदर मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा। और दूसरा ये कि आपने उसमें इन्वेस्ट करना क्यों है, मैं आपको बता रहा हूं कि इंशाल्लाह ये नहीं जाने वाला ऊपर 300 मैक्सिमम। अगर कोई जो ब्रैकेट जो मैं पहले भी कह रहा हूं 300 से ऊपर नहीं जाने वाला, तो यहीं पे खेलता रहेगा। आपके पास अल्टरनेट ऑप्शंस हैं, आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम अपने चैनल के ऊपर ये चीजें बताते रहते हैं। और दूसरा ये इस वक्त जो बैंकिंग चैनल्स हैं उसके बारे में सोचा जा रहा था शायद शेयर सूद दोबारा इंक्रीज की जाए, लेकिन लग नहीं रहा। माशी माहिरीन भी यही कह रहे हैं कि शायद शेयर सूद को बढ़ाने के बजाय थोड़ा कम कर दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो अगेन पैसा बैंकिंग चैनल से निकलेगा और वो दोबारा स्टॉक मार्केट में जाएगा। और इसके अलावा जो एक बड़ा सेक्टर है इन्वेस्टर्स के लिए वो रियल एस्टेट है। लेकिन इस वक्त रियल एस्टेट के हालात आपको पता है कि ओवरऑल देखा जाए कुछ इलाकों के अंदर बेहतर चल रहे हैं, लेकिन कहीं पे 50% तक भी कीमतें गिर चुकी हैं। और कुछ देर के बाद मेरा वो वीलॉग आ रहा है और आप देख सकते हैं कि कहां पे 50% तक कीमतें, और अच्छे इलाके हैं वो, वहां पे प्राइसेस गिर चुके हैं। वो भी आप मेरा व्लॉग कीजिएगा, चेक कीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह कल को गोल्ड के बारे में भी मेरी एक डिटेल वीडियो आने वाली है, वो भी आप देखिएगा। और डिस्क्रिप्शन में ना हमारा व्हाट्सएप का इन्वेस्टर ग्रुप जो है जिसमें आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड सारी चीजें बताई जाती हैं, उसका लिंक आ रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। दूसरा अगेन मैं आपको कह रहा हूं कि डॉलर ने शूट नहीं करना। 15 नवंबर के बाद इंशाल्लाह मैं दोबारा इसके ऊपर टॉपिक पे वीडियो करूंगा और इंशाल्लाह फिर इस पे बात होगी। थैंक यू वेरी मच।